हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आप मुझे आज कहाँ देख रहे हैं? वाओ, इन द किचन। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं अपने किचन को लेकर आई हूँ। और मैंने पहले भी इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डाली हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लीनिंग की। किचन क्योंकि सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा और ऑफ्टन फैलता है, तो मुझे लगता है कि हर वक्त मैं किचन की ही सफाई करती रहती हूँ। और सुबह में भी सबसे बड़ा टास्क होता है किचन को समेटना। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ किचन साफ़ करूं और कुछ गपशप भी करूं। एंड क्योंकि मैंने अभी नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो इट्स नाइस टू नो फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड हाउ आई लिव, और हम खूब सारी बातें कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ किचन में, जो सबसे पहला काम होता है ना मेरा सुबह में किचन में आने के बाद, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके, वो होता है डिश वॉशर को ख़ाली करना। यानी कि रात में सोने से पहले जो मैंने लास्ट लोड चलाया होता है, वो मैं इस वक्त अनलोड कर रही हूँ। और इससे क्या होगा कि अब जितने भी धुले हुए बर्तन बाहर हैं वो सब अंदर चले जाएंगे, और अब जितने भी मज़ीद फैले हुए बर्तन हैं किचन में, जिसमें से कुछ रात के हैं, एक दो पतीलियाँ वगैरह, और बाकी सुबह के जो मेरे बच्चों के मैंने लंच बनाए हैं, ब्रेकफास्ट हुए हैं, उसके सारे बर्तन अंदर चले जाएंगे। तो जो एकदम फैला हुआ किचन होता है ना, एंटर होते ही साथ विद इन 5 मिनट्स to 6 मिनट्स वो बिल्कुल सिमट जाता है, क्योंकि सारे गंदे बर्तन तो हट जाते हैं। और फिर वंस दैट इज़ डन, तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। यानी कि जब एंटर होते ही मुझे शौक लगता है, ओह किचन बहुत फैला हुआ है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, बस ये सिमटा हुआ नहीं है, इस वजह से इतना बुरा लग रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और वंस आपका वर्क टॉप खाली हो जाएगा और हर चीज़ अपनी जगह पर चली जाएगी, तो बस फिर आपने सिर्फ वाइप क्लीन करना है और हूवर करना है, मॉप करना है। मॉप मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा किचन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एवरी 3 डेज़ में भी। और लेकिन ज़ाहिर सी पता, हूवर तो दिन में दो दो दफ़ा हो रहा होता है, कभी 3 दफ़ा भी हो रहा होता है। माशाल्लाह बच्चे खाते हैं, क्रम्स गिरते हैं, कभी सब्ज़ियाँ आप काट रहे हैं, कुछ चीज़ें गिर गई, तो हूवर तो हर वक्त करना पड़ता है। तो जी, ये है मेरा सुबह सुबह का किचन क्लीनिंग रूटीन, जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट प्रॉपर व्लॉग है, आप लोग प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर करें और मुझे बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ट्रू पाकिस्तानी मॉम लाइफ़ आपको शो करूँ, जो कि मेरी यूके में गुज़र रही है, और मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फ़ेस करती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करती हूँ, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं मेरी लाइफ में, और मैं कैसे अपनी डेली लाइफ मैनेज करती हूँ। फैमिली से दूर रहना और इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना आसान नहीं होता है, बट हर चीज़ टाइम के साथ साथ आ जाती है। मैंने ख़ुद दूसरों को देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, और मैं स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, आई जस्ट वांट टू लिव हैप्पीली। और मैं चाहती हूँ कि एक इंजॉयबल रिलैक्स लाइफ हो। मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सबको एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर दें। देर आर अ लॉट ऑफ़ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि सफाई का, घर के कामों का, बट मुझे लगता है हर चीज़ अपने पेस के साथ और अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखते हुए करनी चाहिए। एक्टिव रहना अच्छा है, मगर अपने आप को सुपर एग्जॉस्ट करना अच्छा नहीं है। और अगर कभी आपका मूड नहीं हो रहा है, आप थक जाते हैं, जैसे मैं अक्सर रात में सफाई नहीं कर पाती हूँ और फिर मैं सुबह के लिए चीज़ें छोड़ देती हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ओ नहीं, हम तो भाई रात में सफाई किए बगैर नहीं सो सकते, स्क्वीकिंग क्लीन होना चाहिए किचन और ऐसा वैसा। बट दैट्स टोटली फ़ाइन, हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, सबके अपने लाइफस्टाइल्स होते हैं। आप दूसरों से इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ आपको अलाउ करे। और ओवर एग्जर्शन जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आपको सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेस नहीं देती, मेंटल स्ट्रेस भी देती है। एंड देन यू फील लो, आपको डिप्रेशन फ़ील होता है, एंजाइटी फ़ील होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद हमेशा से नहीं सीखी हुई हैं, वक्त के साथ सीखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ मेंटली, और मैं अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिश कर रही हूँ। इनिशियली जब मैं इस कंट्री में आई थी और मुझे शौक़ लगा था कि ओहो हर काम खुद करना पड़ता है, ओ माय गॉड सारा वक्त बर्तन धोते रहो, सफाई करते रहो, कोई हेल्प नहीं होती है, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ था और मुझे दिल चाहता था मैं वापस पाकिस्तान भाग जाऊँ। लेकिन
फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से हैं, मतलब अगर हम अपने काम खुद करते हैं तो फिर हम अपने लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकते हैं। अब जैसे डिश वॉशर का एग्जांपल हो गया है, अगर आप फ्रीक्वेंटली डिश वॉशर को लोड और अनलोड करते रहें तो आपके किचन में कभी भी बर्तन पाइल अप नहीं होंगे, और ये चीज़ भी मैंने बहुत ही लेटर सीखी है। और इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किचन को समेट के रखना, मेक श्योर करना वर्क टॉप खाली हो जिससे वो साफ़ लगने लगता है, और सारा दिन थोड़ा 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 एक्टिव रह के समेटते रहना, जिसकी वजह से आपका पाइल अप ना हो लोड सारा। और ये तो सिर्फ किचन है, आज की व्लॉग में तो मैं ज़ाहिर है किचन रिलेटेड बातें कर रही हूँ, लेकिन जनरली पूरा घर जो है वो सारा दिन अटेंशन मांगता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल। तो बस जितना हो सकता है आप उतना करें, और एक्टिव रहना ज़रूरी है, तो अच्छी बात है, इस काम करने से आप एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन अगेन, ऐसे जैसे मैंने अपनी पहली भी वीडियो में कहा था कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं आपसे बात करते करते देख रही हूँ कि मेरे गार्डन की घास बहुत बढ़ गई है, और व्लॉग में मैंने नोटिस किया है इस वक्त कि कितनी ज़्यादा लश ग्रीन लग रही है, बट एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग हो गई है और मुझे इसे कट करना है। और 1 महीने से हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं, और बारिशों में मैं कट नहीं करती हूँ ग्रास, क्योंकि बहुत गीली होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, चिपक जाती है। तो आई हैव टू वेट अनटिल इट गेट सनी और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर मैं इसको आराम से कट करूँगी। तो ये भी एक टास्क जो है ना वो देखिए अभी वेट कर रहा है। और ये जो आप मेरे किचन का इस वक्त हिस्सा देख रहे हैं ना, बिल्कुल मिडल में जो है जहाँ पे मेरा ये लंबा सा एक वर्क टॉप है, ये मेरे किचन का ना सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। मेरे सारे काम यहीं पे होते हैं, लेकिन अगर ये एरिया ज़रा सा भी फैला हो तो मेरा किचन बहुत अनटाइडी सा लगता है। और अगर मैं इस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखूँ, तो मतलब क्लीन मतलब कि कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो काफ़ी हद तक मेरा किचन साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ लगता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इनसे डिफरेंस पड़ता है आपकी मेंटेनेंस पर, सफाई पर। और अब जैसे मैंने डिश वॉशर को लोड किया है, उसके बाद मैंने सारा वर्क टॉप खाली किया है, जो भी रैंडम चीज़ें रखी थी वो सब कैबिनेट्स में वापस गई हैं, और अब मैं वाइप क्लीन कर रही हूँ। ये विनेगर स्प्रे है, मुझे बहुत पसंद है, इससे सफाई हर जगह की बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे आप चूल्हा साफ़ कर रहे हों, चाहे आप ग्लास साफ़ कर रहे हों, चाहे आप टेबल साफ़ कर रहे हों, वर्क टॉप साफ़ कर रहे हों। बट द ओनली थिंग इज़ कि मुझे विनेगर की खुशबू अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा देर नहीं ठहरती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि बड़ी अच्छी सी खुशबू आए। तो आई ट्राई टू यूज़ एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज जिनकी सेंट बहुत अच्छी है, तो मैं पहले इससे क्लीन करूँगी, और फिर मैं एक स्प्रे से जैसे मैं फैब्युलोसा यूज़ करती हूँ, बड़ा मज़े का सेंटेड एंटी बैक्टीरियल स्प्रे है, और फिर मैं इन दी एंड उससे भी एक और दफ़ा वाइप कर देती हूँ। तो किचन में बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आती है, और कोई भी खाने की खुशबू और जो भी आपने फ्राइंग की है, अंडा बनाया है, वो सब चली जाती हैं। तो ये एक और टिप है कि सेंटेड एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज यूज़ करें अपने किचन में, ऑफ कोर्स विच आर सेफ़ फॉर द किचन, बट एट द सेम टाइम उससे बड़ी अच्छी सी एक खुशबू आती है, और वो जो हमारे देसी खानों की एक बच जाती है ना किचन में स्मेल, वो सब सारी चली जाती है। तो और मैं अपने वर्क टॉप के लिए ये ग्लास वर्क टॉप प्रोटेक्टर यूज़ करती हूँ। मेरी सारी कटिंग इसके ऊपर होती है, इसको क्लीन करना बहुत आसान होता है। इसको अच्छे से मैं वाइप क्लीन कर देती हूँ, और यूज़ और रीयूज़ इससे मेरा वर्क टॉप भी काफ़ी सेफ़ रहता है। अगैन दिस इज़ वन ऑफ माई रियली रियली फेवरेट परचेजेज़, और मुझे बड़ा शौक है डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ग्लास वर्क टॉप्स का। मेरे पास एक और है जो कि पीछे रखा है, विच इज़ रियली रियली हैवी एक्चुअली, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में करके रख दिया है। यहाँ यूके की लाइफ में एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये की है, क्योंकि आप किसी से हेल्प एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपको पता होता है कि आपने हर काम खुद करना है, तो इस वजह से आप ऑटोमेटिकली थोड़ी सी एफिशिएंसी के साथ काम करने लगते हैं, और आपकी डिपेंडेंसीज कम हो जाती हैं आपको, क्योंकि हर चीज़ खुद करनी है, तो इट्स काइंड ऑफ ईजियर फॉर यू टू मैनेज एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा हमारे चूल्हे जो होते हैं ना वो मेहनत रिक्वायर्ड होती है, मगर मैं जैसे इस वक्त चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, मैं इस तरह रोज़ क्लीन करती रहती हूँ वाइप क्लीन, तो वो इतना नहीं फैलता। वैसे मेरा वर्स्ट नाइटमेयर है कि दूध उबल जाए या स्पेशली चीनी वाला दूध, तो उसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये जो इतना बड़ा आप मेरा ब्लैक बैक स्प्लैश देख रहे हैं, ये भी मैंने ख़ुद बाद में लगवाया था, क्योंकि हमारे खानों के छींटे इतने दीवार पे जाते हैं जो हम भूनते हैं खाने, और ऑयल होता है तो काफ़ी मेसी हो जाता है। तो फिर मैंने बहुत बड़ा सा बैक स्प्लैश लगवा लिया था कि मैं ईज़िली पूरा वाइप क्लीन कर सकूँ।
तो बस इसी तरीके से देखिए मेरा ऑलमोस्ट बातें करते करते किचन भी साफ़ हो गया है आज आप लोगों के साथ। एंड आई होप यू enjoyed this video. Please subscribe to my channel, like the video, and do share in the comments how you feel about my vlogs. Is there anything you're looking forward to? And hope to see you again soon. Allah Hafiz.